नमस्ते, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है अनलॉकडाउन? क्या आपने कभी ये डिस्कवर किया है दैट यू आर हैविंग अ लीकी ब्लैडर या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? इसमें क्या होता है कि आपने सुसु तो कर लिया, लेकिन इवन आफ्टर यू हैव डन सुसु यू फील लाइक अ लिटिल समथिंग इज लेफ्ट। देन समटाइम्स यू स्टेप आउट ऑफ द बाथरूम, लेकिन उसके बाद में भी थोड़ा सा यूरिन लीक आउट होता है। या आप एक्सरसाइज कर रहे हो और एक्सरसाइज करते करते ही आपने देखा कि आपको थोड़ा सा सुसु हो गया, या फिर आपने छींका और सुसु हो गया, या फिर कुछ हेवी उठाया, या किचन में थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिया और फिर थोड़ा सा ब्लैडर में लीकेज हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर कॉल्ड एज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या अ लीकी ब्लैडर, और ये बहुत कॉमन है स्पेशली इन women who are above 40. But there are various things that you can do to control it, and I obviously know that when it does happen it can bring a whole lot of embarrassment. तो एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, या टॉप 3 फूड की चीज़ें बताने वाली हूँ विच विल हेल्प यू कंट्रोल इट एंड रेगुलेट इट। बेसिकली इट विल अलाउ यू टू गेट योर मसल्स स्ट्रोंगर। तो नॉर्मल ब्लैडर में क्या होता है कि जब ब्लैडर पूरी तरीके से भर जाता है तभी आपको प्रेशर आता है सुसु करने का। ये जो लीकी ब्लैडर है उसमें क्या होता है कि यूरिन वॉल्यूम इतना ही भर जाता है थोड़ा बहुत, और फिर भी आपको लगता है कि इवन देन इट लीक्स। सो दिस इज रियली द मेन डिफरेंस कि दिस इज अ हेल्दी ब्लैडर, दिस इज एन अनहेल्दी ब्लैडर, सो दिस वन नीड्स वर्क। तो फूड में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ माइक्रो मिनरल्स विच हेल्प। सो माई टॉप 1 फॉर यू इज खारिक। ओके, खारिक या ड्राई डेट्स हम जिसको बोलते हैं, या छुआरे। तो ये ऐसे दिखते हैं, एंड यू जस्ट टेक अ कपल अबाउट 3 or 4, एंड इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो तो ब्रश वगैरह करने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में, आपके योगा प्रैक्टिस के पहले, या इवन बिफोर यू हैव योर ब्रेकफास्ट एंड स्टार्ट गोइंग अबाउट डूइंग योर रेगुलर वर्क, ईट अ फ्यू ऑफ देम। ओके, इसमें these are mineral rich, fiber rich, and this will also help you keep your stomach flatter. It will also ensure that you have adequate diversity of gut bacteria, and this will allow for better iron assimilation. जब iron कम होता है तभी you start seeing these kind of things. Typically when you see these things you also see things like मैं उठती हूँ और अगर एंकल में ऐसा ऐसा करती हूँ तो कटक 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 आवाज़ आता है, या कभी कभी मेरे नी में से कटक 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 आवाज़ आता है। ये जो इनवॉलेंट्री आवाज़ है अगर आपको आने लगे है तो it usually goes along with a leaky bladder, and that little kharik in the morning is going to help you. The second thing that you should do is include legumes and pulses in your diet. Okay, especially legumes and pulses like the moong and the matki. मूंग एंड मटकी आर एक्सट्रीमली ईजी टू डाइजेस्ट, और फिर इसमें से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपको ज़्यादा बायो अवेलेबल भी हो जाते हैं अगर यू हैव देम विद अ बोल ऑफ राइस। सो टू हैव देम इज़ वेरी ईजी, यू जस्ट टेक अ लिटिल बिट एंड देन यू सोक इट इन वाटर ओवरनाइट। फिर वाटर में सोक करने के बाद में जस्ट थ्रो अवे द वाटर। आप एक बार पानी को फेंक दोगे तो इसको आप मलमल के क्लॉथ में बांध दीजिए। अगर आपने मलमल के क्लॉथ में बांधा नहीं तो भी उसको ऐसे ही रख दीजिए, इट विल स्टार्ट स्प्राउटिंग, एंड देन यू कैन कुक दैट एंड ईट इट। मूंग और मटकी अगर आप कभी कुक नहीं कर पाए इन घाई गड़बड़, एंड यू जस्ट काइंड ऑफ ऐड इट ऑन टॉप ऑफ योर पोहा और ऑन टॉप ऑफ योर सब्जी और ऑन टॉप ऑफ योर कोशिम्बिर और सैलड तो भी चलता है। ओके, बट इट विल गिव यू अमाइनो एसिड्स विच विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर ब्लैडर। ये पुरुषों में भी होता है, a leaky bladder in their 50s and stuff. You can absolutely use all of these strategies with them too. And last and not the least, ghee. So what you have to use is a teaspoon of ghee. This is a traditional bowl of ghee which you must keep on your dining table or wherever you sit down to eat, and 1 teaspoon of ghee in your breakfast and lunch and dinner, ताकि it becomes easier for you to get these short chain fatty acids. It becomes easier for you to assimilate vitamin D, vitamin E, A, E and K, क्योंकि invariably जब ये होता है तभी उसके साथ you will also see loss of hair volume, you will see skin pigmentation, you will see weakness even in your bones and joints, and ghee is something which is going to help you.
So the top 3 foods are kharik, moong and matki, and घी. So इनको मत भूलिए. एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस एंड ऑल्सो व्हाट इज कॉल्ड एज केगल एक्सरसाइजेस. जब आप आपके यूरिनरी मसल्स को you squeeze them and then you relax them, you squeeze them and you relax them. One of the things which also helps immensely is doing the Tadasana, the Iyengar yoga style, जो कि मैंने आपको सिखाया था, where you stand with your thighs lifted and your hips should be squeezed. Every time जब हम लोग hips को broaden मतलब छोड़ देते हैं, इन muscle को attack employ नहीं करते हैं, तो over a period of time weakness चला आता है. तो your butt needs to be squeezed. So squeezing your muscles when you're practicing your yogasanas is another thing which really helps you. तो आप ये सब कुछ फॉलो कीजिए and then you will find that you make a return to a naturally healthy bladder. Tada and have a great day.